अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे क्वेश्चन को मैं आपसे करूं तो आप शायद ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है और आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपका क्रेजी इंग्लिश में। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी आइडेंटिटी, उसका चेंजिंग रूल और यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये सब लगा हुआ हो तो वो जो वाक्य होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और वैसा कोई भी काम जो पास्ट में एक डेली रूटीन में होता था तो उस प्रकार के काम को भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के वाक्य से बनाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, वो हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने मेरी सहायता की। ये जो वाक्य है उसको बोलने से ही पता चल रहा है कि जो मेरी सहायता हुई थी वो पास्ट में हुई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह दिल्ली में रहता था। उसका जो दिल्ली में रहने का काम है, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि वो जो काम था वो पास्ट में था। अब हम लोग देखते हैं चेंजिंग रूल। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चेंजिंग रूल देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल पर रख के अप्लाई करके बनाते हैं कि कैसे ये जो वाक्य है उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, हम लोगों ने मैच जीता था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश होता है वी। उसके बाद V2, इसमें वर्ब है जीतना। तो इसमें वर्ब है जीतना, तो जीतना का इंग्लिश होता है विन और इसका V2 होता है वॉन। तो उसके बाद वॉन हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मैच, तो द मैच, वी वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे जानता था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद जानना, इसमें वर्ब हुआ, तो जानना का इंग्लिश होता है नो और इसका V2 हो जाएगा न्यू, तो हो जाएगा न्यू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे, और इसका इंग्लिश हो जाएगा हिम, यानी आई न्यू हिम। लास्ट एग्जाम्पल है, रोहित क्रिकेट खेलता था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रोहित। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का होता है इंग्लिश प्ले और इसका V2 हो जाएगा प्लेड। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट, और फिर ये क्या हो जाएगा? रोहित प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है चेंजिंग रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल में पुट करके उसका इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है, मैंने इस काम के लिए कोशिश नहीं किया था। और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी आई। उसके बाद डिड नॉट, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसमें वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? कोशिश करना। तो इसमें V1 का फर्स्ट फॉर्म ही बोल रहा है, तो इसमें सिर्फ ट्राई ही होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस काम को करने के लिए जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फॉर दिस वर्क। आई डिड नॉट ट्राई फॉर दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी ही। उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वादा पूरा करना। तो इसमें
पूरा करना हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब का इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फुलफिल। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हिज प्रॉमिस, ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट है वह मुझे नहीं जानती थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद जानना, ये हमारा वर्ब है तो इसका हो जाएगा नो, और ऑब्जेक्ट है मुझे यानी मी, ही डिड नॉट नो मी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जो WH वर्ड है वो हम कब लिखेंगे, जब कोई भी WH वर्ड पूरे सेंटेंस के बीच में हो। अगर सेंटेंस के बीच में हो तभी हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो आगे क्या करके क्वेश्चन होता है वैसा जो सेंटेंस होता है उसके लिए हम लोग WH वर्ड नहीं लिखते हैं, WH वर्ड इग्नोर कर देंगे। तो आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल में रख के देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल है क्या आपने नाश्ता किया। इसमें क्या जो है वो पूरे सेंटेंस के आगे है, यानी ये जो वाक्य है वो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इसका जब हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो जो WH वर्ड है ऊपर स्ट्रक्चर में उसको हम लोग नहीं लेंगे और बाकी जो है उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपने यानी यू। उसके बाद वर्ब क्या है नाश्ता करना यानी ब्रेकफास्ट, डिड यू ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या सुषमा ने दरवाज़ा खोला। ये भी क्या है, इसमें आगे पूरे सेंटेंस के आगे क्या लगा हुआ है, यानी ये भी जो वाक्य है वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसमें भी हम लोग WH वर्ड को नहीं लेंगे और बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है उस पर पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें सुषमा, उसके बाद फिर V1, वर्ब क्या है इसमें खोलना, खोलना वर्ब है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ओपन। उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, डिड सुषमा ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल है तुमने किसकी मदद की है। ये जो वाक्य है उसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका जो हम लोग इंग्लिश बनाएंगे वो जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें WH वर्ड को भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसा दिया हुआ है वैसा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, तो इसमें WH वर्ड है किसका, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा whom। उसके बाद फिर डिड, तो डिड लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुमने यानी यू। उसके बाद वर्ब मदद करना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हेल्प। तो क्या हो जाएगा, whom did you help। लास्ट एग्जाम्पल है उसने तुम्हें फ़ोन कब किया। तो इस सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है। तो जैसे ऊपर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है वैसे ही हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड क्या है when, उसके बाद did, उसके बाद सब्जेक्ट उसने यानी he, उसके बाद फ़ोन करना, तो फ़ोन करना का होता है कॉल somebody up। somebody यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बीच में लिखाएगा, तो हो जाएगा कॉल, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, और उसके बाद हम लोग अप लिखेंगे क्योंकि कॉल somebody up ये फ़ोन करना का इंग्लिश होता है। तो हो जाएगा when did he call you up। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी जो WH वर्ड है वो कब उपयोग करेंगे, तो जो यस नो क्वेश्चन होगा उसमें WH वर्ड को इग्नोर करेंगे, और जो WH वर्ड क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा यस नो क्वेश्चन है, तो जो वाक्य होगा वो हम करके देखेंगे, किसी से करके देखेंगे। अगर उसका जवाब हाँ या ना में सिर्फ आया तो वो जो वाक्य होगा वो यस नो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। पहला क्वेश्चन हम करते हैं
क्या रमेश पिछले सप्ताह लंदन नहीं गया था? तो ये वाक्य हमारा यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि जब हम ये वाक्य किसी से करेंगे तो ये वाक्य का आंसर या तो हाँ में या तो ना में आएगा। आइए इसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार WH वर्ड को इग्नोर करेंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी रमेश, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। तो इसमें है जाना वर्ब, इसका इंग्लिश हो जाएगा गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू लंदन लास्ट वीक। डिड रमेश नॉट गो टू लंदन लास्ट वीक। सेकेंड एग्जाम्पल है क्या लड़कों ने घंटी नहीं बजाई। इसमें भी हम अगर गौर करें तो ये जो वाक्य है वो जस्ट नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसका भी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा उसमें WH वर्ड इग्नोर करेंगे और जो बाकी होगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद लड़कों यानी एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है तो इसमें बॉयज़ हो जाएगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद बजाना का होता है रिंग और ऑब्जेक्ट द बेल। डिड बॉयज़ नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया। तो ये जो वाक्य है वो हमारा WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसमें WH वर्ड को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले WH वर्ड हो जाएगा यानी वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 आमंत्रित करना, ये इसमें भर हुआ तो इसका V1 हो जाएगा इनवाइट और ऑब्जेक्ट हिम। वाई डिड यू नॉट इनवाइट हिम। लास्ट एग्जाम्पल है वह कल बाजार कैसे नहीं गई थी। यह भी जो वाक्य है वो हमारा WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसका जो स्ट्रक्चर वही हो जाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे जो हो जाएगा हाउ, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 जाना इसमें भर है तो V1 हो जाएगा गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट यस्टरडे यानी हाउ डिड सी नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग जानेंगे। पहला, फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट टाइम एक्शन, वैसा कोई भी एक्शन जो पास्ट टाइम में हुआ था और वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बाउट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, कहने का मतलब ये जो कलम है वो हम न्यूयॉर्क में खरीदे थे। सम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड विच इज़ यूज्ड विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो जनरली हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ उपयोग में लाया जाता है। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट आफ्टरनून, या ऑल टाइम जो पास्ट में हो लाइक मार्च 1942, 1945 etc। एग्जाम्पल है सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। इसमें लास्ट नाइट जो वर्ड है वो हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और ये पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी ये जो वाक्य है वो पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहित वेंट टू दिल्ली मार्च 2019। रोहित मार्च 2019 में दिल्ली गया था। यह क्या हमारा पास्ट टाइम को शो कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, कोई भी वैसा एक्शन जो पास्ट में एक हैबिट के तौर पर था, वैसे हैबिट को भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। जैसे यूज्ड टू, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, ऑन्स अ वीक, ऑन्स अ डे, ऑन्स अ मंथ, ऑन्स अ ईयर, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर etc। ये सब जो वाक्य है हमारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को, इसमें जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस होगा उसमें जनरली लगा हुआ रहता है। जैसे गांधी जी यूज्ड टू स्पाइन इन द आफ्टरनून, जो गांधी जी थे वो चरखा चलाया करते थे आफ्टरनून में। ये उनका एक डेली रूटीन था और ये पास्ट का डेली रूटीन शो कर रहा है, यानी ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ही ऑलवेज केम लेट इन द क्लास,
कोई बच्चा है जो हमेशा क्लास में लेट आता है, तो उसको किसी ने बोला ही ऑलवेज केम लेट इन द क्लास, यानी ये एक उसका पास्ट का हैबिट था, उसका आदत था कि वो हमेशा क्लास में लेट आता था। यानी ये भी जो वाक्य है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। विथ इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टू टाइम, ETC, ये सब के साथ भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यही समय है क्रिकेट खेलने का। तो ये जो है वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बना है। क्यों? क्योंकि इसमें इट इज़ टाइम लगा हुआ है, और जहाँ भी इट इज़ टाइम लगा हुआ हो वो जो वाक्य होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। विथ सपोजिशनल सेंटेंस, कुछ सपोजिशनल सेंटेंस मतलब वैसे संभावना वाला सेंटेंस जो एक काल्पनिक सेंटेंस होता है, उसके साथ भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उस प्रकार के वाक्य में इफ़, एज इफ, एज दाउ, इफ़ ऑनली, नाउन प्लस विश, ETC लगा हुआ होता है। जैसे इफ़ आई वाज अ साइंटिस्ट आई वुड ट्राई टू मेक अ टाइम मशीन, यानी अगर मैं एक वैज्ञानिक होता तो मैं एक टाइम मशीन बनाने के बारे में सोचता। तो ये जो है हमारा एक्सपेक्टेशन है, एक कल्पना है ऐसा, और ऐसे वाक्य को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से बनाते हैं। व्हेन इफ क्लाउज इज यूज्ड देन इट मेक्स सेंस फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। जब इफ़ क्लाउज यूज़ होता है तो वो सेंस क्या करता है, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का, बट जो सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के टेंस से बनता है। जैसे इफ़ यू रिच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर आप समय पर पहुंच गए होते तो आप ट्रेन पकड़ ली होती। ये क्या है, एक फ्यूचर है, अगर हम सोचे तो ये फ्यूचर है, एक एक्सपेक्टेशन टाइप का है, और ये जो वाक्य बनाया गया है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से बनाया गया है। अब हम लोग वे सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछा था और आपको शायद उसमें बनाने में दिक्कत आई होगी। तो अब वो क्वेश्चन करके देखते हैं कि दिक्कत आती है या फिर नहीं आती है। पहला है बाबर फिल इन द ब्लैंक्स राणा सांगा एट कनवाहा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला डिफीट, डिफीट्स, डिफीटेड एंड हैज़ डिफीटेड। तो जो बाबर था वो राणा सांगा को कनवाहा में मारा था। ये क्या है, एक पास्ट एक्शन को शो कर रहा है। तो जो पास्ट एक्शन को शो करता है उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर में जो वर्ब होता है उसका सेकंड रूप उपयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डिफीटेड, ऑप्शन सी। दूसरा है आई फिल इन द ब्लैंक्स हिज लेटर अ वीक अगो। जिस भी सेंटेंस में अ वीक अगो लगा हुआ हो तो वो जो सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस से बनता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें V2 का यूज़ होगा। इसमें वर्ब है रिसीव करना, जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो इसमें V2 क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन रिसीव्ड। थर्ड है ही फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल लास्ट ईयर। हमने अभी पढ़ा था कि जिस भी सेंटेंस में लास्ट ईयर का प्रयोग हो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस होगा, और उसमें हम लोग V2 का उपयोग करेंगे। इसमें वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, लीव इसमें वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चौथा है कोलंबस फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिका। ऑप्शन है हैज़ डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड और डिस्कवर। तो कोलंबस जो था वो अमेरिका को डिस्कवर किया था, यानी ये पास्ट का एक सेंटेंस है, पास्ट में ये एक्शन हुआ था। तो इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, और अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट V2 का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करते हैं तो वर्ब है इसमें डिस्कवर, और इसका V2 हो जाएगा डिस्कवर्ड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही फिल इन द ब्लैंक्स अस लास्ट वीक। हमने अभी बताया था कि जिस भी सेंटेंस में लास्ट वीक प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
सेंटेंस से बनता है। तो इसमें V2 का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद, तो V2 हो जाएगा विजिटेड, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है दे फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट ईयर। हमने अभी जाना था लास्ट ईयर जिस भी सेंटेंस में हो वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे और V2 है इसमें ऑप्शन ए फेल्ड। नेक्स्ट है ही फिल इन द ब्लैंक्स टू मुजफ्फरपुर यस्टरडे। हम लोगों ने अभी यूज में पढ़ा था जिस वाक्य में यस्टरडे लगा हुआ हो वो वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, और उसमें हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं तो 7 का डी यानी वेंट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है न्यूटन फिल इन द ब्लैंक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला ऑप्शन डिस्कवर्ड, दूसरा हैड डिस्कवर्ड, थर्ड हैड डिस्कवर्ड और चौथा डिस्कवर्स। तो हमने अभी जाना था कि जो पास्ट एक्शन होता है उसके लिए हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं और इसमें V2 है फर्स्ट ऑप्शन डिस्कवर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।